नमस्कार। बात करने वाले हैं इंटरनेट से जुड़ी हुई कंपनी के बारे में। बेसिकली जब भी आप इंटरनेट पे कुछ ना कुछ सर्च करते होंगे, तो खासकर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अब तो एक नया ट्रेंड चला है, गूगल के ऊपर आप जब कुछ सर्च करते हैं तो पहला टॉप में तो आजकल गूगल का खुद का ही स्पॉन्सरशिप आती है। लेकिन मुझे ऐसा याद आता है कि पहले जस्ट डायल आप कुछ भी सर्च करिए, आपके नियर अबाउट तक कुछ भी, जो कि आपको कुछ भी सर्च करना हो, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, या कुछ आपके बगल के मेडिसिन शॉप के बारे में ही क्यों ना हो, तो जस्ट डायल सबसे ऊपर टॉप में सर्च निकल के आती थी। और जस्ट डायल से ही डाटा आता था, अच्छा ये दुकान ना वहाँ पे है और इसका ये सामान मिलता है और ये सामान मिलती है। अर्थात जिस तरह से गूगल्स काम करते थे ना वहाँ पे, ऐसे ही इंडिया में जस्ट डायल एक बिजनेस प्रमोशन के साथ साथ सर्च इंजन में काम काफ़ी अच्छा कर रहा था गूगल गूगल के साथ। और गूगल पे जब भी सर्च करते थे तो एक सर्च इंजन के टाइप में, और इसकी खुद की एक सर्च इंजन ऑपरेशन है, सर्च इंजन निकल के आती है, जहाँ पे देखने को आती है जो करीब करीब 3.5 4 करोड़ 4.5 करोड़ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देखने को मिलती है। और बिजनेसेस की बात करें तो करीब क्या आती है 4.3 करोड़, 3.3 करोड़ इन द इंटरप्राइजेस की बात करती है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करती है। तो ये इस तरह की चीजें निकल के, तो कोई भी आप कैटेगरी बाय चाहो, जैसे चाहो, यहाँ पे आपको बिजनेस से रिलेटेड आपको नियर अबाउट द शॉप या फिर नियर अबाउट आपको कोई घूमने की जगह, इवेंट वाली जगह सब मिल जाते थे। मैं क्यों बात कर रहा हूँ पता है? ये स्टॉक कहने का मतलब, ये जो कंपनी है जस्ट डायल, ये जस्ट डायल के बारे में थोड़ा सा हेडिंग लूँ तो जस्ट डायल एक बड़ी कंपनी है। और इस कंपनी के ऑनर, पता है, अंबानी ग्रुप की कंपनी है, बड़े भाई साहब की, मुकेश अंबानी ग्रुप की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके मेन लगता है शेयर होल्डर के तौर पे काम कर। देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो रिलायंस रिटेल वेंचर इसके मेन शेयर होल्डर के तौर पे काम करती है। तो जानते हैं पहले जस्ट डायल के बारे में, और जस्ट डायल के बारे में जानने के बाद देखेंगे क्या इसका मार्केट में पोटेंशियल्स बढ़ती है, या गूगल के आने पर, या गूगल के स्पॉन्सरशिप आने पे, या गूगल के जो आजकल एडवर्टाइजिंग आती है उससे कुछ फर्क पड़ा है इनको, क्या ऐसा कुछ लगता है? क्योंकि ये एक सर्च इंजन की तरह ये काम काज करती नजर आती कंपनी। और कंपनी के बारे में जब हमने देखा तो कहती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो कहती है जस्ट डायल इज मार्केट लीडर इन द लोकल सर्च इंजन ऑपरेशन। जो जैसे कि हमने पहले कहा कि लोकल सर्च इंजन जो है ना, उसमें मार्केट लीडर है इन इंडिया। द कंपनी प्रोवाइड्स लोकल सर्च related services to user across India as the platform agnostic manner. The multi-platform offering including app, iOS, mobile websites, डेस्कटॉप, पीसी, वॉइस एंड टेक्स्ट, अर्थात जो भी चाहे जिस भी मॉडल से चाहिए आपको मिल जाती है, चाहे वो मैसेज के थ्रू करो या आजकल व्हाट्सएप के थ्रू, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये कंपनी की बात कर रहा हूँ। कंपनी की बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू काफ़ी बड़ा है। कितना है? नियरली 473 के आसपास। करंट मार्केट प्राइस कितना है इसका? निकल के आती है नियरली करीब करीब 1003, अर्थात प्राइस टू बुक वैल्यू 2.12 के आसपास। फेस वैल्यू 10 रुपए का। और कंपनी की यदि हम सेक्टर वाइज कुछ पी वगैरह का देखा जाए तो उसमें ये निकल के आती है, जो इंडस्ट्री के जो पोटेंशियल्स हैं वो 61% के आसपास है। और इसके हिसाब से स्टॉक का भी जो पोटेंशियल्स है वो सेम एज द इसका भी निकल के आती है। इसके बाद प्रोमोटर जो है, अर्थात जो कि बड़े ग्रुप, बड़े साहब की हैं, उसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग 74%। और बड़े ग्रुप में मैंने पहली बार देखा जो कि उनकी जो प्रमोटर्स होल्डिंग है उसको प्लेज परसेंटेज जो है वो करीब 14%, जो ये 74% के आसपास जो पोजिशन है, होल्डिंग है, उसकी 14% जो है ना वो प्लेज है, अर्थात वो शेयर एक डिपोजिट, एक सिक्योरिटी अमाउंट, सिक्योरिटी के साइड में उस पर लोन लिया गया हो, अर्थात प्लेज किया गया है। डेट्स ऑफ इक्विटी की बात करें तो थोड़ा सा कम है, 0.02 के आसपास निकल के आती है। करंट रेशियो काफ़ी कम है, 0.13 के आसपास। और इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो 460 के आसपास, अर्थात जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम है। और करंट मार्केट प्राइस 2 टाइम्स से ज़्यादा।
कंपनी कभी डिविडेंड पे नहीं किया है। आरओसी की बात करें 4.81 के आसपास और आरओई की बात करें 3.63 के आसपास। अब आते हैं दूसरे तरफ कंपनी के बिजनेस मॉडल की तरफ, जहां क्या निकल के आती है। तो यहाँ पे कंपनी कहती है क्या कहती है कंपनी, कंपनी एडवर्टाइजिंग में कामकाज करती नजर आती है। जिसका कोई बिजनेस है, लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको बिजनेस करना हो, एडवर्टाइजिंग करना हो, तो यहाँ पे आप कैटेगरी के हिसाब से एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। एडवर्टाइजर्स हैं, फ्री लिस्टिंग करती हैं अपनी किसी भी सर्विसेज को लेकर के, और ये देखा जाए तो इनके पास ढेर सारा एडवर्टाइजिंग चलती है, जहाँ पे इनका ये रेवेन्यू का सोर्स है एडवर्टाइजिंग। और जो दो तरह की लिस्टिंग है यहाँ पे, एक तो फ्री लिस्टिंग है, फ्री लिस्टिंग के बाद प्रीमियम लिस्टिंग, प्रीमियर लिस्टिंग है। प्रीमियर लिस्टिंग में जो जाते हैं उनको मिनिमम शायद लगता है 100 रुपये के रोज प्लस जीएसटी के हिसाब से उनको पेमेंट करनी पड़ती है। यदि कोई कॉल करता है, कोई मैसेज करता है, तो वो नियरेस्ट अबाउट आपके बिजनेस को प्रमोट करती नजर आती है। आजकल इसमें एक नया ट्रेंड चला, और नया ट्रेंड क्या है, वो नया ट्रेंड है ट्रेवल बुकिंग्स, इंस्टेंट ट्रेवल बुकिंग फॉर द, और इससे फ्लाइट की टिकट्स, बस की टिकट, ट्रेन की टिकट, होटल की टिकट और कार रेंटल की टिकट भी आपको बुक मिल जाती है, जो कि इनकी एक स्पेशल फीचर आजकल हर जगह पे ये बनती नजर आती है, जो कि इनका बिजनेस मॉडल है। साथ में देखा जाए तो आप बिल पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से इस वेबसाइट्स के थ्रू। जो देखा जाए तो बिल पेमेंट में इसके सारे के मोबाइल्स, इलेक्ट्रिसिटी, डीटीएच, वाटर, गैस, जो कि एक जनरल यूज के लिए होती है, सबका सब आप काम कर सकते हैं। साथ में आप पॉपुलर सर्विसेज की बात देखें तो नियर अबाउट आपके पास सब कुछ मिल जाती है, यहाँ पे निकल के आती है। अब चलते हैं स्टॉक मार्केट में, थोड़ा सा प्राइस और 1000 के आसपास का स्टॉक रहा। इसकी चार्ट को एक नज़र डालें तो चार्ट में एक नज़र डालने के बाद ये लगता है ये अच्छी खासी इसमें प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मार्केट दोबारा एक सपोर्टिंग जोन के आसपास आके खड़ी हुई है। जहां से अच्छा सा पुल बैक था वहां पे आके खड़ी हुई, और इसके बाद मार्केट गिरने के बाद यदि मार्केट यहां से इसके रेजिस्टेंस की तरफ ध्यान दें तो देखिए रेजिस्टेंस क्या निकल के आता है। इसकी रेजिस्टेंस अभी काफ़ी दूर है, फिलहाल तो इसका यही निकल के आता है जिसके आसपास ने अभी रिसेंटली तोड़ा था। फिर इसके पास इसके आसपास का कई बार आया है, और फिर हायर साइड आपको पता है जहाँ पे मार्केट एक अच्छा सा बुलिश हुआ था। अब इतना कितना सपोर्ट करता है इसके फंडामेंटली जो कि इनके पोजीशंस हैं, वो तो देखा जाए तो नियरली 1162 तक इसकी प्राइस गई थी। लो की बात करें तो 694 तक गई थी, और इन दोनों के बीच में आप गैप देख लीजिए, सीधा सीधा लगता है कि 2 टाइम्स तो ऑब्वियसली निचले लेवल से एक बॉटम से लेकर टॉप तक 2 टाइम्स तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो कंपनी एक तो बिग बुल की कंपनियां हैं, और यहाँ पे चार्ट हम 1 साल के चार्ट का लेना चाहते हैं। 1 साल के चार्ट में हमेशा देखेंगे तो इनके एक सपोर्टिंग जोन के आसपास कामकाज करती नजर आई कंपनी। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक में अच्छे से सपोर्टिंग जोन को तोड़ते हुए, अच्छा सा रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए, रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए स्विंग की तरह यहाँ से निकलती है और स्विंग की तरह गिरती है, और दोबारा स्विंग की तरह चढ़ने के लिए तैयार होती है स्टॉक। इसका थोड़ा सा आप चाहो तो यहाँ पे जाकर के इंडिकेटर्स, ढेर सारा इंडिकेटर्स है, आप इंडिकेटर का यूज कर लो समझने के पर्पज से, कौन कौन सा इंडिकेटर कहाँ कैसे यूज होगा इस पर मैं एक लेके आएंगे स्टडी। फिलहाल के लिए इतना ही, हम आगे चलते हैं और इसमें समझते हैं इसकी न्यूज लेटेस्ट अप्लीकेशंस क्या था। 6 का लेटेस्ट अपडेट आया था। बिजनेस सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है कंपनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स दिया है, एनुअल जनरल मीटिंग्स की एनुअल रिपोर्ट सबमिट कर चुका है कंपनी। तो हम एनुअल रिपोर्ट जो आई थी उसके ऊपर थोड़ा सा एक नज़र डाल देते हैं एनुअल रिपोर्ट की तरफ। एनुअल रिपोर्ट में क्या निकल के आई है, और एनुअल रिपोर्ट कब आया था इसका, 5 तारीख एनुअल रिपोर्ट आया था, और स्टॉक की परफॉर्मेंस कब गई थी इसमें, अप्रैल का था 30 तारीख का, और फिलहाल का कब का था तो 13 जून का। और कब आया था इसका रिपोर्ट कब आया था इसका, 5/6 को आया था। तो 5/6 अर्थात 6 तारीख को इसका स्टॉक जंप करना चाहिए था, और वही नज़र आया इसकी इस रिजल्ट के बेसिस पे, इनका एजीएम के जो अपडेट आया था उसके बेसिस पे मार्केट
अच्छी सी रिएक्ट करती नज़र आई। और क्या है इस जस्ट स्टाइल में, देखा जाए तो ये 3 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, एनएससी में, बीएसई में और एमएसई मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी लिस्टेड है, जहाँ पे देखा जाए बांदा कुर्ला में ही इसका ऑफिस है। और इसका क्या निकल के आता है एजीएम के तौर पे, क्या अपडेट था जस्ट डायल के लिए। कहती है रेस्टोरेंट, कहती है इंडियाज नंबर 1 लोकल सर्च इंजन। जैसे आप कहते हैं ना इंडिया में गूगल से जो टॉप सर्च इंजन, ऐसे यहाँ पे लोकल सर्च इंजन के तौर पे ना ये कामकाज करती नजर आई है, जिसका नाम जस्ट डायल है। इसके बाद देखें इसके पास बिजनेस प्रेजेंस क्या है। कहती है नेशंस हमारे पास हैं, लोकल प्रेजेंस है हमारे पास, नेशनल प्रेजेंस एंड लोकल प्रेजेंस में क्या है इनके पास, जहाँ पे हर तरह की चीज़ों के इनके आकलन करके दिखाई है, ऐसा देखने को आती है। अब इंडेक्सेशन के थ्रू यहाँ पे सारा एक सारा रिवेन्यू मॉडल आती है और कंपनी कहती है जो हमारे पास जो फाइनेंशियल की था 23-24 में एक नज़र डालें तो रिवेन्यू हमारे पास टोटल करीब करीब 22-23 में 8,400 था, वो चेंज होके 10,429 पे चला जाता है। अर्थात इसी चीज़ को हम चार्ट लेवल पे लेके चलेंगे और आप अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे रिवेन्यू मॉडल 22-23 में इनका ये था, मिलियंस का था, वो फिर ओपनिंग एबिटा इनके पास ये था और ये सब मजबूत लेवल पे बनती नजर आई। ऐसे ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑपरेशन में हमारे पास ये सब चीज़ें हैं, रेटिंग्स की बात ये करती है, साथ में सस्टेनेबिलिटी रिप्रेजेंट्स की बात करती है कंपनी। तो जस्ट टेल इज अ कमिटेड द फुलफिल द नीड ऑफ द आवर कस्टमर्स एंड द यूजर, बैकिंग प्राइमरी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिस पे कामकाज करती नजर आती है। और कंपनी क्या करती है, एवरी एमएससी शुड बी लिस्टेड इन द जस्टाइल, और लिस्टिंग करती है अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। इनका काम है रीच करती है कस्टमर को, एनालिसिस करती है जस्ट एनालिसिस के थ्रू। और इसके बाद कुछ और डेटा की बात करूँ तो कनेक्टिंग पीपल, एनेबलिंग बिजनेस, बिजनेस कनेक्ट के साथ, जब तक कनेक्ट नहीं होगा तो बिजनेस कैसे होगा। इनका मिशन वगैरह की बात कर रही है कंपनी। ये 250 सिटीज़ में ऑन ग्राउंड प्रेजेंस है और जियो कोडेड लिस्टिंग जो है 28। रेटिंग्स एंड रिव्यू की बात करें, यहाँ पर रेटिंग्स और रिव्यू भी करती है कंपनी, जहाँ पे इसका देखा जाए जो कि प्रेजेंस इनकी चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोयम्बटूर में इनकी मौजूदगी है। करीब करीब 11 ब्रांच हैं और ऑफिस अक्रॉस इंडिया। सेल्स ऑफिस 46, टेली सेल्स एम्प्लॉय करीब 5,000 एम्प्लॉय काम करती हैं। और फ्लीट ऑन स्ट्रीट सेल्स फोर्स पे करीब 5,000 है। मुंबई में देखा तो रेस्टोरेंट एंड कॉर्पोरेट ऑफिस है। बंगलुरु इसका टेक्नोलॉजी हब है। और इस तरह की चीज़ें देखा जाए तो ये निकल के आती है। हम इसको थोड़ा सा पार्ट्स लिए हैं और अब चलते हैं इसकी चार्ट में एक नज़र डालेंगे फाइनेंशियल पे, क्योंकि यहाँ पे एक आप देख सकते हैं इसका सेट्स जिस हिसाब से इंक्रीज किया है उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंगली इनका जो रेवेन्यू मॉडल था वो भी इंक्रीज करता हुआ नज़र आता है। जबकि आप देखेंगे जो इनका प्रॉफिट का पार्ट हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करती नज़र आई है रेवेन्यू के बेसिस पे। कॉर्पोरेट एक्शन तरफ ध्यान दिया जाए तो बायबैक ऑफ शेयर किया था 2020 में, 18 में, 15 में। उसके बाद अभी तक 20 के बाद 21, 22, 23, 24 में कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया। ना कंपनी ने डिविडेंड दिया, ना कुछ बायबैक किया, ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिशियल बोनस दिया। रिजल्ट की तरफ देखें तो रिजल्ट में क्या निकल के आती है, इनका रिजल्ट पिछले साल से, पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा इंक्रीज करता है, प्रॉफिट भी इंक्रीज करता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज करता है, और कैश ईपीएस भी इंक्रीज करता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज करता है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज करते नजर आते हैं। अर्थात सबके सब भागते नजर आते हैं, सबके सब दौड़ते, तेजी से दौड़ते नजर आते हैं। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा और जाने। इसका निकल के आती है क्वार्टरली डेटा। क्वार्टरली डेटा में इनका देखा जाए सेल्स की बात, तो सेल्स रिवेन्यू की तरफ ध्यान दिया जाए तो निकल के आती है करीब जो 21 के आसपास, 200 करोड़ भी नहीं पहुंचा था, वो 270 करोड़ के आसपास। अर्थात 4 सालों के अंदर अच्छा खासा जंप। ऐसे ही इनका एक्सपेंसेस
पहले से कम होती नज़र आती है। इसके बाद नेट प्रॉफिट तरफ ध्यान दिया तो नेट प्रॉफिट यहाँ से 110-16 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता है इस कंपनी में। ऐसे ही नेट प्रॉफिट के बाद पहले डेटा को देखो, कंपेयर करके, तो उससे एक अच्छा खासा देखने को मिलती नहीं नज़र आती है। ऐसे प्रॉफिट को हम ईयर टू ईयर को देखा जाए तो ईयर टू ईयर में कंपनी का जो ग्रोथ लेवल था वो काफ़ी इंक्रीज किया, 259 करोड़ से करीब करीब 1059 करोड़, जो कि 12-13 से लेकर के 24 तक के डेटा को देखो तो 12 से 24 अर्थात 12 साल में इसका परफॉर्मेंस 5 गुना के आसपास, नियरली 5 गुना नहीं 4 गुना से ज़्यादा का, 4 टाइम से ज़्यादा का पहुंचा है। कितने सालों में? ऑलरेडी 10 सालों के, 12 सालों में। अब आते हैं, देखा जाए तो प्रॉफिट की तरफ ध्यान दें तो प्रॉफिट इनका 363 करोड़ के आसपास के, और इससे पहले देखा जाए तो 363 करोड़ इसमें कभी भी नहीं हुआ, अर्थात इसको टॉप ऑफ द ईयर कह सकते हैं, फर्स्ट ऑफ द ईयर पे कामकाज करती नजर आती है कंपनी। और इसका जो यदि हम हिस्टोरिकल डेटा की तरफ ध्यान दें तो इसमें हमें कोई जान नहीं नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस लेवल उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करती नज़र आती, एक्सेप्ट द यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ की देख ले TTM के हिसाब से 201% के आसपास नजर आती है। अब आते हैं शेयर होल्डिंग की तरफ, और शेयर होल्डिंग क्या नजर आती है? शेयर होल्डिंग 74% प्रोमोटर्स और 25% जो है होल्डिंग वो है आम पब्लिक। और यहाँ पे एक चीज़ देखो तो यहाँ पे BSE के ऊपर यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग की जो प्लेज है उसके लिए कुछ भी नहीं दर्शाती है, जीरो कहती है। और यहाँ के ऊपर देखा जाए तो 14% दिखती है। और इसका क्या मामला है? इस डेटा उस डेटा में डिफरेंस क्या है? कुछ तो है, कुछ डेटा तो है जहाँ पे प्लेज निकल के आती है 14% के आसपास, लेकिन BSE पे इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रमोटर प्लेज होल्डिंग इन द करोड़ वो यहाँ पे निकल के नहीं। अब आते हैं जहाँ पे हम शेयर होल्डिंग की तरफ ध्यान दे रहे थे, वहाँ पे निकल के ये आती है जिनके पास मेन प्रमोटर्स कौन है, रिलायंस रिटेल्स, जो कि रिलायंस की ग्रुप की कंपनी है, ऐसे में देखने को आती है, जो कि इनके अलग, जो कि FI की बात करूँ तो 5% FI पोजीशन बढ़ाती नजर आती है। DI यहाँ पे पोजीशन को बढ़ाती नजर आती है थोड़ा सा, आदित्य बिरला ग्रुप, DSP, क्वांटम म्यूचुअल फंड, निपॉन्स लाइफ। पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक में केवल एक नाम निकल के आता है, जो कि इनके पास पोजीशन 12% में 1.5% के आसपास पोजीशन है, उनका नाम है सीता कुमारी। और ये क्या है, बिग बुल्स हैं या क्या काम करते हैं? इनका द्रव्य देखा जाए, इनकी होल्डिंग कहाँ कहाँ पे, अर्थात इनको देखा जा सकता है ये एक बड़े इन्वेस्टर के तौर पे, सुपर इन्वेस्टर के तौर पे कामकाज करते नजर आते हैं, जिनकी ढेर सारी कंपनियों, अलग अलग कंपनियों में इनकी पोजीशंस देखने को मिलती है। तो इसको सुपर इन्वेस्टर के तौर पे हम मान सकते हैं, अदरवाइज इनका एक लंबे पीरियड के लिए बनना और यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर से लगातार बने रहना 1% से ज़्यादा, तो इनके लिए ये दिखती है। आगे क्या कहते हैं इसके बारे में, जहाँ पे हम देखेंगे चार्ट में, हमने ऑलरेडी देखा चार्ट में क्या निकल के आई थी। चार्ट में जो कि कह सकते हैं अभी गिरावट के बाद, प्रॉफिट बुकिंग के बाद, जब कोई प्रॉफिट बुकिंग होता है ना तो एक लंबी होता है। ये सब के सब किसके पार्ट्स की बात है? ये सब के सब ट्रेडर की बात है, ये सब के सब ट्रेडर की बात है। इन्वेस्टमेंट के लिए जो मेरा जो भी लर्निंग पर्पस है ना, वो हो सकता है किसी को बेसिकली जो ज़्यादातर बेनिफिशियल हो सकता है वो केवल और केवल इन्वेस्टमेंट के दायरे के लिए हो सकता है। क्योंकि देखिए 2 तरह की चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, या तो आप ट्रेडर बन जाइए या इन्वेस्टर बन जाइए। मैं ज़्यादातर स्टडी इन्वेस्टर के तौर पे करता हूँ, क्योंकि आपकी जब भी कुछ नए प्रोडक्ट को लेते हैं, किसी सामान को खरीदते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने लंबे पीरियड के लिए, जो कि संजोग के रखे अपने पैसे, संजोगे हुए पैसे को, तो उसमें हमेशा एक एवरेज प्राइस के आसपास लेने से क्या होता है, उसकी वैल्यूशंस यदि बढ़ती है ना तो आपकी बेनिफिट, आपके जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो आपकी मोने इंक्रीज करती नजर आती है। अब जानते हैं इसके बारे में
जहाँ पे एज ऑन डेट स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या दर्शाती है। तो 10 सालों में ये दिखाती है कि थोड़ा सा 5 सालों में ग्रोथ करती है, और 3 सालों में ग्रोथ नहीं करती है, 2 सालों में अच्छी खासी ग्रो करती है, 80% के आसपास, 1 साल में थोड़ा सा, मतलब ये एवरेज आसपास ही कामकाज करती नजर आई है। इसमें ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा पुल बैक हो गया, बहुत बड़ा डाउन साइड है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो यहाँ पे एवरेज प्राइस के आसपास जब भी कभी मौका मिलता है, इनकी एवरेज प्राइस की कभी जिस भी पीरियड में एवरेज प्राइस आप ले आकलन करके देखें, चाहे एवरेज प्राइस की बात इस लेवल पे हो, या फिर इस लेवल पे हो, या इस लेवल पे हो, या इस लेवल पे, एवरेज प्राइस से हमेशा कंपेयर करने के बाद देखिए मार्केट आपके लिए क्या मौका देता है। और मार्केट एवरेज प्राइस के पास हमेशा मौका देता है। यदि हम चार्ट को देखें आकलन करके, एवरेज प्राइस के आसपास मौका देने का मतलब आपको वेट करना हो सकता है, इक्विटी की चीज़ें हैं, और उससे अच्छा है तो उसके अच्छा लिए क्या करना सकते हैं। स्टॉक पिछले 3 साल 5 साल में अच्छा खासा जंप था, और इसको एवरेज प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ इसके आसपास मार्केट ट्रेड करता नजर आता है, और ये एवरेज प्राइस दोबारा चेंज हो सकता है, ये इसके हिसाब से यहाँ तो जा सकता है। इसके लगता है कि अभी एवरेज प्राइस निकल के आ सकती है चीज़ों को लेकर। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया। इसके पीयर्स कंपनी में सबसे नज़दीकी आती है Naukri.com, इंडिया मार्ट। तो इसको बेसिकली कंपेयर करने के लिए लगता है कि प्रोडक्ट की जो करती है, ये प्रोडक्ट और सर्विस दोनों के ऊपर है, ये भी वही सी है, इसको इससे कंपेयर करना बेहतर होगा इंडिया मार्ट से। और इंडिया मार्ट एक वो भी सर्च इंजन ऑपरेटर के तरह कामकाज करता है, उसके पास भी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो इसी से जुड़े हैं, जहाँ पे सेम सिमिलर सेक्टर के लोग डालते हैं। और ये जो Naukri.com ही काम तो करती है, लेकिन बेसिकली इनका काम है जॉब से रिलेटेड काम काज करती है। और ये सब जो काम काज करती है ओवरऑल एक चाहे बिजनेस हो, आपकी सर्विसेज हो, सबको एक लिस्टिंग तौर पे कामकाज दिलाती है, और यहाँ से मार्केट प्लेस, ये मार्केट प्लेस के तौर पे काम करते हैं। और ये भी मार्केट प्लेस है, लेकिन जॉब मार्केट प्लेस है। यहाँ पे आपको जॉब वाले भी मिल जाएंगे, और बाकी भी सारी चीज़ें मिल जाती है, और यहाँ पे लिस्टिंग सबके लिए हो जाती है। जस्ट चल पे जाके आप जॉब भी सर्च कर सकते हो, ऐसा सारा ऑप्शन होता है। यदि मैं जाके देखूँ, ऐसा होता नहीं, मैं इसको सर्च ही कर लेता हूँ आपके सामने। तो इसमें डाल के देखता हूँ मैं जॉब सर्च के लिए, तो जॉब कैटेगरी भी आता है इसके अंदर, जहाँ पे आप जॉब भी सर्च कर सकते हो। जस्ट टेल के ऊपर भी जॉब सर्च की ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर सेंड क्वेरी और कुछ ऐसे इंटरप्राइजेस की बात करती है जाती है, जॉब सोल्यूशन सर्विस। ये कुछ ऐसा नाम था दोस्तों, मैं कोई प्रमोशंस नहीं कर रहा हूँ किसी स्टॉक को लेकर के, किसी प्रोडक्ट को लेकर के, सर्विसेज को लेकर के, कंप्लीटली जो लर्निंग पार्ट के लिए था। और इस कंपनी में हम अभी बैलेंस शीट की तरफ एक नज़र डाल रहे थे, तो क्या बेसिकली निकल के क्या रहा था, तो हम उसमें से कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे थे। जहाँ पे प्रॉफिट लॉस के बाद हम बैलेंस शीट में कुछ फिगर को, इसके डेटर्स को, डे को देखा जाए तो कितने दिन पैसा देते हैं, कुछ भी सब के सब प्रीपेड है इनका। प्रीपेड के बेसिस पे डेटर तो कुछ होना चाहिए नहीं इनका, तो डेटर इनका कुछ भी नहीं, करीब 18 करोड़ के आस, सॉरी डेटर इनका कुछ भी नहीं है, जीरो डेटर्स, अर्थात इसको कहा जा सकता है इनके पास सबके सब टोटल रिसिप्ट्स जो हैं क्या निकल के आती है, जीरो का जीरो ही निकल के आती है। अर्थात जो पैसा था इनके पास पहले ही आ जाता है। और रिजर्व सरप्लस में देखें तो रिजर्व सरप्लस लगातार इनका इंक्रीज करता है, अर्थात प्रॉफिट की जो पार्ट्स होते हैं उसको ट्रांसफर हम कहाँ पे करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में करते हैं, जो कि आपकी कैपिटल में काम निकल के आती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए साथ में। और लेटेस्ट वीडियो या फिर लेटेस्ट लर्निंग पार्ट को देखने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बेल आइकन दबाइए, आप दबा सकते हैं। और कुछ क्वेरियाँ हो तब भी आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ ऐसे चीज़ों को जहाँ पे मैं भी कुछ लर्न करता हूँ, आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।